Assalamualaikum. Welcome to our channel Studyhood. Today's our topic is part 2 of exercise 21.2, which is related to your book Mathematics of class 10. तो भाई शौक तो नहीं हो गए। बताया हुआ था कि भाई पहले हम पार्ट 1, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 5, फिर पार्ट 2 करेंगे। भाई 3 पार्ट तो हो गए हमारे। अब ये नंबर 4 के बाद एक और है पार्ट नंबर 5। 5 क्वेश्चन है टोटल इसके, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो कि हम सारे के सारे पढ़ेंगे। चलो भाई इसको शुरू करते हैं। भाई इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो हम पहले सवाल में करते हुए आ रहे थे, लेकिन पहले डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट होता था, लेकिन हम यहाँ पर x अलग से आ गया और ये अलग से आ गया। बस सिर्फ इतनी ही चेंजिंग है इसमें, और कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो ये भी सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। तो भाई इसमें a1 के कितने आएंगे, a2 प्लस a3, बस भाई 3 तक ही आएंगे, इतना मत सोचो। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर हम पहले जब हमारे पास ब्रैकेट में स्क्वायर होता था तो हम क्या करते थे, पहले 1 वाली पावर फिर उसका x स्क्वायर वाली पावर। वही वाला सीन यहीं पर ही रिपीट हो रहा है। और ये सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल पेस्ट कर दो, यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। इस सवाल में ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही चलेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब फिर से कॉपी पेस्ट, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू एलसीएम निकलेगी तो फिर से कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, x स्क्वायर x प्लस 3, a1 सेम टू सेम है, लिख लो। और भाई a1 किसका मालिक है, a1 किसके साथ है, x के साथ। और एलसीएम क्या बोल रहा है, एलसीएम में क्या है, x स्क्वायर और x ब्रैकेट में x प्लस 3, x स्क्वायर से एक x माइनस करो, काटो तो आगे और क्या बचा, x बच गया, और ब्रैकेट पूरा का पूरा आ जाएगा x प्लस 3। और अब सवाल आता है कि भाई अब मेरे पास एक और वैल्यू है a2। सो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर है, आपस में कट जाएगा, क्या बचा, ब्रैकेट वाला x प्लस 3, और भाई प्लस x3 की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ, नहीं पता। देखो x3 किसका मालिक है, इस वैल्यू का मालिक है। एलसीएम में क्या ये वैल्यू है, जी हाँ है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, और क्या बचा, x स्क्वायर। कटेगी नहीं, समझाने के लिए काटा था, लेकिन अब कटेगी ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगी, अब कटेगी, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a1x मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a1 स्क्वायर, a1x स्क्वायर, और a1x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3a1x प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a2x, a2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज प्लस 3a2 प्लस 3a2, ओनली 3a2, और यहाँ पर प्लस x3 के साथ x स्क्वायर, और a3 के साथ x स्क्वायर। अब भाई x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ अलग करो, x वाली वैल्यूज़ अलग करो, और जो कांस्टेंट हैं, ये जो सिंगल वैल्यूज़ हैं जिसके साथ ना ही x है ना ही x स्क्वायर है, तो उन्हों को अलग फेंको। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब भाई क्या करना है, मैंने क्या बताया था आप लोग, अब क्या करना है भाई, x की वैल्यूज़, x स्क्वायर की वैल्यूज़ मेरे साथ लिखते जाओ यार, नोट करते जाओ, ठीक है ना। a1 x स्क्वायर, और भाई प्लस a3 x स्क्वायर की वैल्यू हमने साथ रख दिया, बचा x की वैल्यू साथ रखो, प्लस
ये रहा पहले तो एक्स, ये रहा 3a1x और भाई प्लस a2x, नज़र नहीं आ रहा? आगे आगे नज़र। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो फिर मेरी राइटिंग ऐसे गिर रही होती है, लाइन जो है ना ऐसे देख रहे हो गिर रही है, ठीक है ना, इसका थोड़ा ख्याल रखना। प्लस 3a2, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा तो फिर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। बहुत मसले हैं यार, क्या करूँ? x² + 7x + 3, सोच रहे हो मैंने फिर से क्यों लिखा, है ना? इक्वेट करना चाहिए था, इक्वेट करता मैंने ये क्यों लिखा भाई? यही तो बात है ना यार। पिछले सवाल में हमने जो सोल्व कर रहे थे वो मिस्टेक क्या आई थी? क्या आई थी कि भाई हमने क्या किया था, कॉमन नहीं निकाला था। अगर हम कॉमन नहीं निकाला थे, जब हमने कॉमन नहीं निकाला था तो x से एक x ख़त्म हो गया था, बाकी एक x बच गया था, फिर वो गड़बड़ कर रहा था, ठीक है ना, समझे? मेरा x² कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल के अंदर कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, a1 + a3 प्लस x बाहर पड़ा हुआ है, अंदर क्या आया 3a1 और प्लस का a2, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3a2, ठीक है। आंसर नहीं निकला, इतना खुश मत हो, अभी आंसर नहीं निकला। अब भाई मेरा आप लोगों से सवाल है कि मैं किसको इक्वेट करूं? बता मुझे ईमानदारी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, इक्वेट क्या करूं? इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ x² x और कांस्टेंट, बताओ समझा मुझे? जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो अपने दिमाग में अपने माइंड में फीड कर देना, भूलना मत। इन सवालों में क्या होगा कि भाई जो सिंगल वैल्यू होगी ना, इसको हम कहते हैं देसी टोटका, जो सिंगल वैल्यू होगी ना उसको हम उठा के इक्वेट कर देंगे, समझे मेरी बात को? सिंगल वैल्यू को उठा के इक्वेट कर दो, यहाँ पर लिखो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है? कांस्टेंट। अब भाई इजिकल को उस तरफ कांस्टेंट तो ये रहा 3a2 और इस तरफ ओनली 3 इजिकल टू 3 यहाँ पर a2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 3 × 3। a2 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने? 1/1, ठीक है ना, 1/1, लेकिन हम नीचे का 1 लिखते नहीं, सिर्फ ओनली 1, समझ में आया? ठीक है। नाउ फिर से लिखो इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ विच नंबर, फिर से सामने आना पड़ेगा। देखो अब हमने a2 की वैल्यू तो फाइंड कर दी, अब क्या बचा अंदर? क्या मैं x² लिखूँ, यहाँ पर इक्वेट करूँ x² की वैल्यू को? अगर मैं x² की वैल्यू को इक्वेट करूँगा तो मुझे a1 की वैल्यू यहाँ तो मिलेगी, यहाँ तो a3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। मुझे आंसर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन a2 की वैल्यू पता है, फाइंड की हुई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्वेट लाइक टर्म ऑफ x, ये थी x की वैल्यू, x 3a1 और प्लस का a2 अपॉन इज इक्वल टू ये x की वैल्यू प्लस 7x, ये x इस x से ख़त्म हो गया, 3a1 प्लस a2 की वैल्यू 1 फाइंड हुई थी हमारे पास। तो एक बात नोट करो, एक चीज़ नोट कर लो, यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ पर इससे प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड नहीं होगा, ये बात याद रखना, डिवाइड नहीं होगा, माइनस होगा। जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही थी वो इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस होगा, लेकिन जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी वो इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, 3a1 इज इक्वल टू 7 - 1, आंसर है 6, प्लस का 6 क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी। a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, ये 3a1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, 3 × 3 3 × 2 = 6,
So now we find our value of a1. What is the value of a1? Answer is 2. वाह, शाबाश, फाइंड कर दिया आप लोगों ने, वाह वाह. Now we find our last value. Value is a3. Okay. Now we find our value of a3. a3 की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यूज पुट करो, घर जाओ. ठीक है, चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इरेज करने के बाद इरेज करना ज़रूरी है. चलो फिर इरेज भी कर दो. देखो मैंने बताया नहीं इरेज करने से पहले, लेकिन अब अभी बता रहा हूँ मैं. नोट कर लेना, ठीक है ना. नोट नहीं करोगे तो आपका अपना नुकसान है. ओके, चलो भाई यहाँ पर अब लिखो इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ कांस्टेंट हो गया, x हो गया. नाउ क्या बचा, अब एक्स स्क्वायर बचा. जल्दी से करो ना यार, फिर क्या सोच रहे हो. ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स स्क्वायर. वैसे ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a1, देख लो a1 प्लस a3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया. अब क्या यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बता. अब क्या करेंगे हम, जब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो फिर क्या बचेगा. 1 तो है ना यार, 1 तो है. इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसकी पावर में भी 1 है. ठीक है, चलो a1 की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमारे पास, 2 फाइंड हुई थी, प्लस a3. उस तरफ क्या बचा, 1 बचा. तो अभी देखो 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इजिकल टू के उस तरफ जाकर यही 2 1 से माइनस हो जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा. अब ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, आंसर इज माइनस. 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर इज 1. आंसर इज 1, लेकिन माइनस का. भाई माइनस का 1 क्यों, यहाँ पे तो 1 प्लस का था. नहीं, आंसर में हम उसी की वैल्यू लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू होगी. जो बड़ी वैल्यू की वैल्यू होगी वही आंसर में वैल्यू आएगी, वही आंसर में साइन आएगी. ठीक है ना. ये माइनस का 1 हो गया. तो भाई a1 a2 a3 फाइंड हो गया. ठीक है, अच्छी तरह से फाइंड हुआ, समझ में भी आया. अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी. शुरू में लिखना मैं हमेशा भूल जाता हूँ. चलो आगे का स्टेप तो आपको पता है, मैं इस वीडियो में बता भी चुका हूँ क्या करना है. लिखो ना फिर यार, लिखो. पुट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 एंड a3. ये क्या है, एंड है. ठीक है, इन इक्वेशन है ये भाई, इक्वेशन 1. भाई ये नहीं, सॉरी यहाँ पर ए है. ओके, ये इक्वेशन नंबर 1. मैंने सवाल के आगे लिखे तो मैं कुछ ही कंफ्यूज हो गया. चलो ये फिर से कॉपी पेस्ट. स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 की जगह पर 2 आ जाएगा, अपॉन में x प्लस a2 की जगह पर बताओ क्या आएगा. जी हाँ, 1 आएगा. a3 की जगह पर -1 आएगा, अपॉन में x प्लस 3 ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट क्लोज. नाउ फाइनली फाइंड आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2. भाई मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मुझे ही मज़ा आया तो फिर आपको भी आना चाहिए यार. अगर समझ के पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा. ये मैं लिख के रख लो, समझ के पढ़ोगे मज़ा आएगा. ओके, तो उम्मीद है समझ में आया होगा. बाकी हाँ, अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर करना. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग.